गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक टेप, देन मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, यूनिवर्सल सीरियल बस and then memory card. So if we'll divide these secondary storage devices into two category, so we can divide into two, first one called as sequential access and second one called direct access. अब सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होगा कि आपका डेटा जो होगा 1 बाई 1 एक्सेस किया जाएगा। इट मीन्स अगर आपको 9th नंबर का डेटा एक्सेस करना है तो आपको 1 से लेके 8 तक के डेटा को कवर करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली 19 पे जंप नहीं कर सकते। जब जिसके एग्जांपल हैं आपके मैग्नेटिक टेप। आपके पास ऑडियो कैसेट्स होती हैं जिसमें अगर आपको गाना नंबर 4 या 4 सुनना है तो आपको 1 या 2 3 को फॉरवर्ड करते हुए ही जाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली 4 नंबर पे क्लिक नहीं कर सकते। सेकेंड वन एक्सेस मेथड के थ्रू जो कैटेगराइज किए गए हैं वो डिवाइसेस हैं आपके मैग्नेटिक एक्सेस, ऑप्टिकल डिस्क। इनमें क्या होता है कि आपको किसी भी फोल्डर पे क्लिक करना है तो आप डायरेक्टली फोल्डर पे क्लिक कर सकते हैं रादर देन एक्सेसिंग 1 बाई 1। सो we can understand this mechanism by this diagram. Sequential access में आप देख रहे होंगे कि 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जबकि डायरेक्ट एक्सेस में आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं फ्रॉम एनी नंबर ऑफ फोल्डर। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का आपको कॉन्फ़िगरेशन याद होगा अगर आपने कैसेट्स देखी हुई हैं। तो कैसेट्स में क्या होता है कि आपकी एक बीच में एक रील और यू कैन से वन काइंड ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप इज़ देयर। सो मैग्नेटिक स्ट्रिप में डेटा इस तरीके से राइट किया जाता है कि आपका डेटा जो है वो फ्रेम्स में और आपका ट्रैक्स में डिवाइड होता है। एक ट्रैक में आपका 1 बाइट डेटा राइट होता है और उस बाइट के हिसाब से आपकी पैरिटी बिट चेक होती है। अगर नंबर ऑफ एक फ्रेम में आपके जो ट्रैक्स जो डिवाइड किए गए हैं कि 1 2 3 4, हर एक फ्रेम में आपको 8 बिट डेटा स्टोर करना है और उसके नंबर ऑफ़ 1 डिसाइड करेंगे कि पैरिटी चेक करेंगे। अगर नंबर ऑफ़ 1 इवन है तो आपका पैरिटी जो होगा वो 1 होगा। अगर नंबर ऑफ़ 1 जो ऑड है देन द पैरिटी विल नॉट बी सेट। अगर हम इसको देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो टेप में इस तरीके से चलता है कि फॉरवर्डिंग इसकी 1 बाई 1 होती है। ऑडियो डेटा इसमें एक्चुअली डिजिटल फॉर्म में काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं कि जहाँ डेटा रिटन है वहाँ पे 1 स्टोर है और जहाँ पे डेटा स्टोर नहीं है वहाँ ब्लैंक है। दैट कैन बी ट्रीटेड एज 0। सो अगर हम इसकी ड्राइव का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वन इज़ कॉल्ड सप्लाई रील एंड सेकेंड वन इज़ कॉल्ड अगर हम इस चीज़ में देखें तो पहली क्या है, ये सप्लाई रील है, दूसरी क्या टेकअप रील है। आपकी सप्लाई रील से मूव होते हुए डेटा कहाँ जाता है, देन ये प्लेइंग में आपका टेकअप रील में जाता है और डेटा मूव होते हुए यहाँ इस डायरेक्शन से होते हुए इस तरीके से मूव होता है। इस तरीके से आपका गाना प्ले होता है और यहाँ पे ये आपका हेड जिसके पास होते हैं, जिसके अंडर आपका डेटा मूव होता है और इस तरीके से आपका डेटा कैलकुलेट होता है। कैलकुलेट होने के बाद आपके सॉन्ग प्ले होते हैं। सो इस मैग्नेटिक टेप के एडवांटेज क्या हैं? आपका रिकॉर्डिंग डेंसिटी जो होती है वो उसकी कॉस्ट जो है बहुत पर बिट बहुत कम होती है। आपकी कैपेसिटी अनलिमिटेड हो जाती है। लाइक आपको 5 सॉन्ग एक टाइम पे स्टोर कर रहे हैं बट आप उसको रीराइट करके मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। पोर्टेबल होता है, लाइट वेट होता है, रिमूवेबल होता है, ईजी टू हैंडल होता है और सबसे बड़ा उसका कॉस्ट बहुत हायर नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ अगर आपको छोटा डेटा स्टोर करना है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? एक्सेप्ट दीज ऑल एडवांटेज देयर इज़ अ डिसएडवांटेज लाइक सीक्वेंशियल है नेचर में। आप इसका कोई भी डेटा जो है आप 1 बाई 1 ही एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर आपको डेटा रेंडमली एक्सेस करना, लाइक आपको डेटा सीक्वेंस मैनर में नहीं, ऑर्डर में एक्सेस नहीं करना है, सो वी विल नॉट प्रेफर दिस काइंड ऑफ द स्टोरेज डिवाइस। इसका एक कॉम्पैक्ट डिस्क टाइप की एक CD टाइप का नेक्स्ट वर्जन में आया। 70s के अराउंड में लोग ऑडियो CD की जगह एक ट्रैक टाइप का यूज़ कर सकते हैं सॉन्ग सुनने के लिए। नेक्स्ट इज़ योर मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में क्या है कि आप अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एक सर्कुलर प्लेट रहती है। सर्कुलर प्लेट में आपका डेटा जो है वो मैग्नेटाइज एरिया जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होगा वहाँ पे 1 स्टोर किया जाएगा, 1। और अगर आपका डेटा स्टोर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्या रखा जाएगा, 0। यहाँ पे कुछ पिट एंड लैंड रहते हैं। तो जब आपका एरिया जो जिस जगह डेटा स्टोर होगा और इसमें लेज़र बीम का इफ़ेक्ट का बहुत ज़्यादा रहेगा।
लेज़र बीम आपके प्लेट के सरफेस पे जब जाएगी जहाँ डेटा स्टोर होगा, और वो कहलाएगा आपका लैन, और जहाँ पे डेटा आपका खाली है दैट इज़ कॉल्ड एज अ पिट. सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगर हम इस स्लाइड को देखें तो आपकी होल मैग्नेटिक डिस्क को हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, दैट इज़ अ ट्रैक एंड सेक्टर. कंप्लीट जो पाथ है फ्रॉम द सेक्टर नंबर योर S1 से लेके SN तक, ये कंप्लीट, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, आपका एक ट्रैक कहलाएगा. और इंडिविजुअल जो बने हुए हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, सेक्टर्स. तो हर एक ट्रैक के पास सेम नंबर ऑफ सेक्टर हो सकते हैं. आप देखिए बस द डिपेंड ऑन कि आपकी डेंसिटी कम होती जाती है. डेंसिटी मतलब इसका एरिया जो है दैट इज़ बिगर, और यहाँ पे एरिया छोटा होता जा रहा है. इनके हर एक सेक्टर और हर ट्रैक के बीच में एक इनर सेक्टर गैप और इनर ट्रैक गैप रखा गया, सो दैट जब आपका हेड जो है, हेड इस तरीके से मूव होता है, दिस इज़ मूव इनसाइड, दिस डिस्क एक्चुअली मूव इनसाइड, मूव करती है. अगर आप देखेंगे हार्ड डिस्क जो है इस कैटेगरी में आती है, तो इसके रोटेशन जब आप परचेज़ करेंगे तो रोटेशन इसमें लिखा होता है, लाइक हम एक रोटेशन लिखें 7200 रोटेशन पर RPM, रोटेशन पर मिनट. सो आपका हेड जो होता है, हेड विल लाई हेयर, और आपकी सीढ़ी मूव होगी इसके नीचे से, ये ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर विल पास ऑन. इस तरीके से आपका डेटा और रीड और राइट किया जाता है. अगर हम मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरी को बात करें तो यहाँ पे अलग अलग साइज़ एंड शेप में साइज़ एंड शेप्स की अलग अलग आती हैं, जिसको हम 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज फ्लॉपी डिस्क, नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड हार्ड डिस्क, एंड नेक्स्ट इज़ जिप डिस्क. सो फ्लॉपी डिस्क के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट 1.5 MB का डेटा भी स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती थी. और फ्लॉपी डिस्क के बारे में इनिशियल टाइम पे जब आपके पास CD का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो आपकी बेसिकली फ्लॉपी ही यूज़ की जाती थी. मिनी साइज फ्लॉपी जो थी दैट वाज अ 5 इंच, और जो जिसकी स्टोरेज थी 1.5 MB, और जो माइक्रो फ्लॉपी आती थी दैट वाज इन 3.14 इंच, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी 1.4 MB. अब इन दोनों के क्या था, जब डेटा आपका लीस्ट अमाउंट में स्टोर करना दैन इट इज़ ओके, बट इसके साथ इशू ये था ये ईजिली करप्ट हो जाती थी, इसमें वायरस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे. सो नेक्स्ट वर्जन अगर हमने इसको डिस्कस किया तो हम इसको बोलें दैट इज़ फ्लॉपी डिस्क के बारे में. एक प्लास्टिक कोटिंग होती है ब्लैक कलर की, इसमें एक रीड और राइट हेड होता है जैक, और डेटा रिप्रेजेंटेशन में आपका 1 and 0 सेम काइंड ऑफ मैग्नेटिक डिस्क की तरह यूज़ किया जाता है. फ्लॉपी डिस्क की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, दिस इज़ योर डिस्क, और ये आपकी फ्लॉपी डिस्क है. इसमें रीड एंड राइट हेड होता है, और ये आपका एक्सेस कवर होता है. जब आपकी फ्लॉपी डिस्क अंदर जाती है तो इसका हेड जो है मूव होके यहाँ हो जाता है, और आपकी हार्ड डिस्क जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो आपकी इस साइड से दिखने लगती है और अंदर मूव होती है. इस तरीके से डेटा रीड एंड राइट होता है. एक्सेस लाइट होने पे आपकी लाइट यहाँ से बीम ऑन हो जाती है. जब डिवाइस को आप इंसर्ट करते हो तो दैट विल बी आउटसाइड, और जैसे ही आप डिवाइस को बाहर करते हो दैट विल बी इनसाइड. सो नेक्स्ट इज़ वन इज़ हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क को अगर हम कहें तो ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में यूज़ किया जाता है. इसकी स्पीड भी है, लेकिन हार्ड डिस्क को अगर हम देखें तो मैग्नेटिक डिस्क का एक बंच कहा जा सकता है. ये डस्ट पार्टिकल से दूर रखने के लिए, लाइक आपका मैग्नेटिक डिस्क जो फ्लॉपी डिस्क होता था, फ्लॉपी डिस्क में आपका डस्ट पार्टिकल ईजिली से एंटर कर जाता था बिकॉज इट्स अ सिंगल लेयर फ्लॉपी, और डेटा कैन डस्ट पार्टिकल कैन इनसाइड. बट इन द हार्ड डिस्क में क्या है, बंच ऑफ आपके मैग्नेटिक डिस्क को कंबाइन कर दिया जाता था और उनको एक कवर से टाइटली सील कर दिया जाता था, सो दैट आपकी हार्ड डिस्क जो होती है वो क्रैश होने से बच जाती थी. अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसका हार्ड डिस्क का डिवाइस जो दैट इज़ ये, अगर आप सारे कंबाइन हार्ड डिस्क सारी डिस्क को कंबाइन करके कहें तो उसको हम प्लेटर बोलते हैं. यहाँ पे आपका हेड है, ये एक्चुएटर आर्म है दैट विल मूव फ्रॉम हेयर एंड दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, और बाकी सारा जो रोटेशन उसका घूमते हुए डिस्क का आता है. एंड देन योर एक्चुएटर, आपकी एक्चुएटर आर्म होती है, रीड राइट हेड होता है. एंड देन वील डिस्कस अबाउट लाइक 2 टाइप ऑफ आपकी हार्ड डिस्क है. लैपटॉप की हार्ड डिस्क इस तरीके से होती है, एंड देन दिस इज़ योर डेस्कटॉप हार्ड डिस्क जिसमें आपके कनेक्टर्स लगे होते हैं. कनेक्टर पावर केबल रहती है, दूसरी डेटा केबल कनेक्ट होती है, सो दैट डेटा कैन मूव फ्रॉम CPU टू हार्ड डिस्क एंड हार्ड डिस्क टू CPU. सो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो इसका ये आपका कॉन्फ़िगरेशन रहता है. मल्टीपल नंबर ऑफ आपकी कई सारी जो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं उनको एक साथ कंबाइन करके रख दिया जाता है,
और ये आपके ट्रैक और सेक्टर्स रहते हैं। तो जिस भी आपका प्लेटर में डेटा, हर एक को हम क्या बोलते हैं, एक प्लेटर बोलेंगे इंडिविजुअल को, और जो कंबाइन हो जाता है देन इट इज़ कॉल्ड स्प्लिंटर। और आपका जो हर एक ट्रैक, मतलब इस ट्रैक सेम नेक्स्ट वाली ड्राइव में ये ट्रैक और ये ट्रैक, इसको हम क्या बोलते हैं, एक सिलेंडर। मतलब आउटर वाला अगर हम काउंट करें तो आउटर वाले एरिया का इसका ट्रैक, इस वाले का ट्रैक और इस वाले का ट्रैक को हम कंबाइन क्या बोलेंगे, एक सिलेंडर। ओके। सो आपका हेड जो होता है, मूवमेंट इस तरीके से होता रहता है कि सो दैट हेड जो है वो ट्रैक को चेंज कर सके। ट्रैक और सेक्टर्स जो होते हैं दे पास ऑन अंडर योर हेड। ओके, नेक्स्ट इसकी कैपेसिटी जो है वो 80 से 32 GB है। अभी हम 1 TB की हार्ड डिस्क ईजिली एक्सेस करते हैं। और आपका जो रैम से 1000 टाइम कैन बी योर सेकेंडरी डिवाइस, योर हार्ड डिस्क कैन बी देयर इन योर कंप्यूटर। एडवांटेज अगर हम देखें तो इसको हम रीडिंग एंड राइटिंग के लिए एक्सेस कर सकते हैं, ईजिली मूवेबल हो सकता है, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका मैग्नेटिक टेप के कंपैरेटिवली इसकी डेटा रेट, ट्रांसफ़र, स्टोरेज दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है, लो कॉस्ट होता है, और करप्ट होने के चांसेस एज कंपैरिजन टू योर फ्लॉपी डिस्क इज़ लेस। नेक्स्ट ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क को अगर मैं यहाँ एक कॉन्फ़िगर, मैग्नेटिक डिस्क की अगर हम जनरेशन बात करें तो फर्स्ट जनरेशन देयर वाज अ मैग्नेटिक डिस्क, सेकेंड जनरेशन वाज ऑप्टिकल डिस्क, थर्ड जनरेशन वाज ब्लू रे डिस्क, एंड फोर्थ जनरेशन हम HD ब्लू रे डिस्क जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, इट विल कम इन और मे बी इन अभी प्रोसेसिंग में हो। सो ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है कि आपका डेटा जो है वो ट्रैक और सेक्टर में नहीं रहता, ये एक स्पायरल फॉर्मेट में रहेगा। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क है। इसमें डेटा स्पायरल फॉर्मेट में इस तरीके से लिखना स्टार्ट होता है। यहाँ केवल एक कंप्लीट ट्रैक होता है बट सेक्टर नंबर कई सारे डिवाइड होते हैं। तो आपका डेटा राइट होना स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है। नंबर ऑफ ट्रैक विल नॉट चेंज बट सेक्टर आपके चेंज होते रहते। इस तरीके से पूरे में डेटा राइट होता है। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन में देखें ऑप्टिकल डिस्क में, तो ऑप्टिकल डिस्क को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन कॉल्ड कॉम्पैक्ट डिस्क, सेकेंड वन इज़ कॉल्ड DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, एंड थर्ड वन इज़ कॉल्ड ब्लू रे डिस्क। तो हम इसको हम बोलेंगे दैट इज़ योर फर्स्ट जनरेशन, योर सेकेंड जनरेशन, एंड थर्ड जनरेशन ऑफ योर ऑप्टिकल डिस्क, एंड नेक्स्ट फॉर HD ब्लू रे डिस्क दैट इज़ योर अंडर प्रोसेसिंग, और हम इसको बोलेंगे फोर्थ जनरेशन में है। सो आपकी CD की कैपेसिटी जो थी 700 MB थी, और इसकी कैपेसिटी से थोड़ा सा इम्प्रूव अगर हम वो देखें, DVD की कैपेसिटी थी दैट वाज 4.7 GB, और ब्लू रे डिस्क को अगर हम देखें तो 5 टाइम कैपेसिटी थी। देयर वाज अ काइंड ऑफ ब्लू रे डिस्क हैविंग द कैपेसिटी 25 GB। ब्लू रे डिस्क में 2 कैटेगरी आई थी, एक फर्स्ट लेयर सिंगल लेयर एंड सेकेंड वन वाज डबल लेयर। तो फर्स्ट लेयर में जो थी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी थी दैट वाज 25 GB, और आपका डबल लेयर था उसकी कैपेसिटी थी 50 GB। सो विल डिस्कस अबाउट द कॉम्पैक्ट डिस्क। ये सिल्वर कोटेड आपका मटेरियल रहता है, एक 12 सेंटीमीटर डायमीटर के साथ में एक पॉलीकार्बोनेट बेस रहता है, एल्यूमिनियम लेयर रहती है आउटर, और आपका एक टॉप कवर जो रहता है वो प्लास्टिक से रहता है। अंदर का डेटा जो मैग्नेटाइज एरिया होता है दैट एक्चुअली मेड फॉर स्टोरेज डेटा। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें, सो ये आपका एक अंदर इनर हब बोलते हैं इसको, मिरर, सेकेंड वन ब्लैक इज़ मिररिंग बैंड, एंड ये आपका प्रिंटेबल, एक्चुअली डेटा आपका स्पायरल फॉर्मेट में यहाँ डेटा स्टोर होता है। तो आपकी डिस्क की तरह इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, आपका स्पायरल फॉर्मेट में डेटा पूरा स्टोर रहेगा। सो दैट इज़ काइंड आपका डेटा जो इस तरीके फॉर्मेट सेक्टर्स चेंज होते हैं, और ये रैंडम एक्सेस के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है। आपकी जितनी भी डिस्क होंगी, मैग्नेटिक डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सारी की सारी यूज़ की जाएंगी हमेशा रैंडम एक्सेस के लिए, डायरेक्ट एक्सेस के लिए। सो DVD को अगर हम बोलें डिजिटल वीडियो डिस्क, इसमें 2 कैटेगरी आई हैं आपकी। कैटेगरी में जैसे हमने लास्ट CD देखा, CD रीडेबल, CD रोम रीड ऑनली मेमोरी, राइटेबल, रीराइटेबल, ये 3 इसके फॉर्मेट आए, यानी कि आप एक टाइम भी राइट कर सकते थे और मल्टीपल टाइम भी एक CD को राइट कर सकते थे। सेकेंड वन में DVD में 2 लेयरिंग यहाँ पे एक्सेस की गई है। जो आपका
पिट मीन्स होता है कि यहाँ टोटल गैप कितना रखा जाएगा, और लैंड वो एरिया होगा जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाएगा। द पिट विच स्टोर द डेटा इज स्टोर्ड ऑल्सो कॉल्ड अ स्मॉलर। जो पिट में जो डेटा रहता था वो बहुत स्मॉल एरिया रहता था, और लैंड आपका एरिया बहुत बड़ा रहता था। सो अगर हम इस तरीके से देखें डीवीडी और इसका कंपैरिजन देखें, तो डीवीडी में जो डेंसिटी थी पिट और लैंड की, दैट वाज अ मोर लेस डेंसिटी थी। और आपकी अगर हम डीवीडी की ब्लू रे की देखें तो उसकी डेंसिटी हायर थी। दैट्स वाई इसमें आप डेटा स्टोर कर पा रहे थे 4.7 GB, और यहाँ पे आप स्टोर कर पा रहे थे 25 GB। सो 5 टाइम कैपेसिटी जस्ट बिकॉज ऑफ द, यहाँ पे लेज़र बीम जो यूज़ की जाती थी दैट वाज अ रेड लेज़र बीम के थ्रू डेटा स्टोर होता था, सो दैट आपकी इंटेंसिटी जो थी वो हायर थी इन टर्म्स ऑफ योर ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क में आपको ये शॉर्टर वेवलेंथ और रेड लेज़र यूज़ किया जाता था, इसकी वजह से क्या है, इसकी डेंसिटी हायर हो जाती थी। और जबकि आपका मैग्नेटिक जो और बाकी डिस्क रहती थी उनमें आपका यूवी रेज और भी रेज यूज़ की जाती थी, बट यहाँ पे आपकी रेड लेज़र यूज़ की जाती थी जिसकी वजह से डेंसिटी हायर थी। एडवांटेज क्या है इसके, ऑप्टिकल डिस्क की जगह, ऑप्टिकल डिस्क में मैग्नेटिक फील्ड रहता था, सो दैट क्या है आपका डेटा जो है वो किसी भी मैग्नेटिक एरिया से पास होने के बाद डेटा कैन बी करप्ट। बट अगर हम ब्लू रे डिस्क की बात करें तो ब्लू रे डिस्क में आपका डेटा जो है 5 टाइम्स और 10 टाइम्स ऑफ डीवीडी ज़्यादा रहता था, और इसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा रहता था। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेज जो है एज़ कंपैरिजन टू, इसके कॉस्ट जो है फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क की कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और डेटा कुछ आपको फ्लॉपी डिस्क में डेटा राइट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा हेड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो आपका नॉर्मल हेड यूज़ किया जाता था, फ्लॉपी डिस्क भी उसी के लिए यूज़ किया जाता था। बट वाइल यूजिंग योर optical disc there should be a different kind of head is used, and CD actually burned, but in terms of your magnetic your floppy disk it is not burned, it is just written like magnetic disk. सो अगर हम इनको तीनों को कंपेयर करें तो अगर हम पिच की डेंसिटी में देखें तो आपकी पिच की डेंसिटी, पिट एंड लैंड की डेंसिटी जो है वो बहुत दूर दूर है, यहाँ पे थोड़ा लेस है डेंसिटी, और यहाँ पे अगर हम ब्लू रे डिस्क में देखें तो उसकी डेंसिटी बहुत हायर है। सो डेंसिटी की हायर होने की वजह से क्या है कि आपका डेटा ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो सकता था, रादर देन योर CD जहाँ पे डेटा आपका कम स्टोर हो रहा था इन टर्म्स ऑफ योर ड्यू टू स्पेस, इनर स्पेस एंड सेक्टर इनर स्पेस की वजह से। अगर हम बात करें नेक्स्ट इज़ USB, एक्चुअली इसको इंटेल ने डेवलप किया था। USB पोर्ट के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं, USB के थ्रू हम सारी की सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, दिस कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग योर USB। अगर हम इसको देखें तो आपका पेन ड्राइव का 1 GB to 32 GB आपकी स्पेस में आता है, फास्ट, यहाँ करप्ट होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, पोर्टेबल है, आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं, कोई बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसके अंदर एक अलग सर्किट बोर्ड डिज़ाइन होता है, और उस सर्किट बोर्ड के अंदर आपका डेटा 0101 के फॉर्मेट में रिटन होता है, और ये 0101 एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के टर्म में जाते हैं, नॉट मैग्नेटाइज फॉर्म में यहाँ डेटा राइट किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ योर एक्सटर्नल डिस्क, जब आपको डेटा यहाँ कैरी करने के लिए मूवेबल आपको डेटा चाहिए होता, लाइक डू यू वांट टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, यू कैन यूज़ योर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, बिकॉज आपको इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन को खोल के बार बार आप हार्ड डिस्क को मूव नहीं करा सकते। नेक्स्ट इज़ योर मेमोरी स्टिक को अगर हम बोलें तो मेमोरी कार्ड की तरह से भी हम जानते हैं, बेसिकली इसको सोनी कंपनी ने लॉन्च किया था। मोबाइल फ़ोन और डिजिटल कैमरा में यूज़ किए जाते हैं, इसकी कैपेसिटी जो है अभी मार्केट में 32 GB 64 GB तक अवेलेबल है। अगर हम देखें तो अलग अलग कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन है, SD कार्ड, मिनी SD कार्ड, मेमोरी कार्ड प्रो ड्यू एंड मेमोरी स्टिक प्रो। सो दीज आर ऑल अबाउट द secondary storage device, and thank you for